कभी उम्मीद है और मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन है ये आइन और कानून के मुताबिक होगा। ये जो पिछला एक अनफोर्सीन इंसिडेंट जब हो गया था लास्ट टाइम, वो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। मुझे यकीन है कि आज अब आइन की अमलदारी होगी, आइन को मुकम्मल तौर पर उसकी पासदारी की जाएगी। पिछले कितने रोज़ से सूबा बगैर वज़ीर आला का है और ये एक सख्त किस्म की आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन की मंशा ये है, जो अल्फाज यूज़ हैं कि फिल, फॉर और फौरी, शेल और फोर्थ विद के वर्ड्स यूज्ड हैं। अगर हम आइन का रिगार्ड नहीं करेंगे, उसके तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे, तो जमहूरियत इस चीज़ का नाम है कि हम आइन को दिल से तस्लीम करें, ना कि हम उसके सिस्टम्स को फ्लाउट करें, ना कि हम आर्बिट्रेरी पावर्स यूज़ करें, ना कि हम ऐसा करें कि किस तरीके से इसको डिफीट किया जा सकता है। जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट करने चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को डिफीट करने चलेंगे, तो फिर क्राइसिस पैदा होंगे। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होता है, उसके कभी अच्छे असरात नहीं होते। ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के अंदर अभी जुडिशल प्रोसेसेस, पाकिस्तान के अदारे, ये सब इस चीज़ का इदराक कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बका हर सूरत आइन पर अमलदारी से है। तो मैं आज कभी यकीन रखता हूँ कि सियासी रवैयों के साथ, जमहूरी रवैयों के साथ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्टिसिपेंट हैं, उसके अंदर अपना किरदार एक आइनी तौर पे और सियासी बलोगत के साथ, सियासी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ हम लोग इस इलेक्शन का कंडक्ट करेंगे। इलेक्शन है, फिर हार जीत जो है वो अल्लाह के इख्तियार कि नंबर गेम बड़ी अहमियत की हामिल होती है। आपके पास जो नंबर है वो हुकूमत का कहना है कि उनके पास पूरे नहीं है, उन्होंने उनके बंदे तोड़े हैं। क्या कहते हैं कि ये भी जमहूरियत है? नहीं, देखिए, मैंने कोई इलेक्शन के लिए बंदे थोड़ी तोड़े, ये तो दीवार पे लिखा है। उनकी अपनी पार्टी ने उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस किया है, चाहे वफाक में किया है, चाहे सूबे में किया है। मेरे नंबर्स कम थे तो मैं माइनॉरिटी था। अब वो ऑनरेबल मेंबर्स जो इस हद तक तैयार हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 63A4 का इतलाक कैसे होगा, उसको जानते हुए भी अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की और उनकी पार्टी का रवैया जमहूरी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने के लिए, अपनी ज़ात की मुफाद के लिए, अपनी ज़ाती अना की खातिर पाकिस्तान के तमाम तरह के सफारती ताल्लुकात, एक ख़त जो कि ख़त भी उस सेंस में नहीं है, एक डिप्लोमेटिक एक डॉक्यूमेंट है, उसकी गलत तशरीह करते हुए अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए, अना की तस्कीन के लिए वो पूरे मुल्क को दांव पर लगा सकते हैं। तो ऐसी फाशिस्ट टेंडेंसी की पार्टी के साथ कौन जमहूरी आदमी रह सकता है? ये आज मैं आपको एक इंदिया दे के जा रहा हूँ कि ये इब्तदा थी, अब ये बाहर निकले हैं। ठीक है, हम जानते हैं एक आपकी फॉलोइंग है, हमें उससे एतराज़ नहीं है। लोग जब कोई इस तरह के ग्रजेस पैदा होते हैं कि आपकी गवर्नमेंट डिसलॉज हुई है, हमसे पहले आपकी अपनी जहांगीर खान तरीन क्या कोई इस इलेक्शन या नो कॉन्फिडेंस पे नाराज़ हुए थे? राजा रियाज साहब क्या इस इलेक्शन या नो कॉन्फिडेंस पे नाराज़ हुए थे? ये जो छीना ग्रुप था, भले से आज वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़ा है, वो इमरान खान की पार्टी से तो अपने आप को डिसएसोसिएट कर चुके थे। मैंने इस सियासी तारीख में ये जो जब से ये 90 की दहाई से हम आगे निकल गए थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह से आपने किया है पिछले 3-3.5 साल के अंदर, मासवाई मैं मेरा, मैं इमरान खान, मैं मेरा, मैं के बाहर आप निकले ही नहीं है। दिस इज व्हाट इट वाज। तो फिर सियासी मामला तो ऐसे नहीं चलते। बताइएगा कि इतलात क्या आ रही हैं कि यहाँ पर गैर मुतल्लका लोग हैं, लड़ाई झगड़े का सीन हो सकता है, आपने इस हवाले से क्या तैयारी की है? अगर अंदर ईवान के अंदर आप गिरेबान चाक होते हैं तो उसके हवाले से क्या बोलेंगे? देखिए जी, हम तो शरीफ लोग हैं, किसी किस्म के तशद्दुद की तरफ हम सियासी लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की बात कर रहे हैं। अगर कोई तशद्दुद की तरफ चलेगा, तशद्दुद करेगा, तो लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट इस मुल्क के अंदर है। अभी इतना कहतुल रिजाल नहीं है, इतना काल नहीं पड़ा अभी इस मुल्क का निज़ाम मौजूद है। अगर कोई तशद्दुद की तरफ, कोई वायलेंस की तरफ रिजॉर्ट करेगा तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। बारकैफ हम रिस्ट्रेंट करेंगे। हमारे पास आज नंबर्स पूरे हैं, हमारा नंबर इनसे एटलीस्ट 40, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ, एटलीस्ट 40 का नंबर ज़्यादा है। शिकस्त फाश होगी इमरान खान और उनकी। अच्छा, मेरे साहब एक सवाल ये है कि जैसे वफाक में हुआ है कि
عمران خان صاحب کو ہار ہوئی تو انہوں نے استعفے دے دیے. اگر یہاں پر ہار ہوتی ہے تو یہاں پر بھی استعفے آتے ہیں تو پھر آپ صوبے کو کس طرح چلائیں گے؟ ضمنی الیکشن کروائیں گے یا پھر کوئی اور آپ کے پاس آپشن؟ اس پر اس سے پروین شاکر کا ایک شعر ہے، اس سے بہتر کسی اور جگہ پر وہ صادق آتا نہیں. میں اس کی دسترس میں تو ہوں لیکن وہ مجھ کو میری رضا سے مانگتا ہے. یہ کیسا استعفیٰ ہے جو کسی نے اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں؟ یہ کیسا استعفیٰ ہے جو کسی نے خود جا کر دیا نہیں؟ جبر میں لیا گیا استعفیٰ بھی کوئی استعفیٰ ہے، اور اگر دیتے ہیں آل بائی الیکشنز دین. شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.